Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important skill of teaching, that is explaining. So, first we will try to get the concept of explaining and also its importance in teaching and teaching learning process. तो जो एक्सप्लेनिंग स्किल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए, जनरलाइजेशन को समझने के लिए, इस अगर हम एज ए टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो अप्रोप्रिएटली लर्नर को समझ में नहीं आएगा, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली हम देखें अगर, तो एक स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, फिनोमेना को, जनरलाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझता है और उसके फंक्शंस को समझता है। उसके साथ साथ जो लर्नर है वो क्या करता है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं कॉन्सेप्ट्स के या चीज़ों के, या उसके जो एलिमेंट्स हैं, रिलेशनशिप है, एप्लीकेशंस हैं, उसको भी सीखना होता है उसको। एक टीचर का काम होता है जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना क्लासरूम में, और ना उस कॉन्सेप्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उस चीज को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करना, एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, दैट इज द टास्क ऑफ द टीचर। और इसके लिए वो डिफरेंट इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स यूज करता है जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, या फिनोमेना से जुड़े हुए हैं, या किसी जनरलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और पर्पस क्या होता है उन चीजों को यूज करने का? सो एज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अमंग द लर्नर। सो the set of interrelated statements used for this purpose is termed as explanation. इस तरह का जो हम इंटरलेटेड स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द पीपल, दैट इज टर्म्ड एज एक्सप्लेनेशन, उसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो जो प्रोसेस है वो कहलाती है एक्सप्लेनिंग। तो एक्सप्लेनिंग की जो स्किल है अगर हम देखें तो दैट इज the use of interrelated statements about a concept, phenomena, generalization with a view to providing its understanding to someone else। और थोड़ा सा इसको और आसान शब्दों में समझें तो कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आइडिया और प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन इट्स लॉजिकल पार्ट। केवल क्लासरूम में बातें करना ही नहीं, बल्कि क्या है, इट इज एन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक डिजाइन टू मूव अ स्टूडेंट फ्रॉम द अननोन टू द नोन। तो हमें जो वो अननोन कॉन्सेप्ट है जो लर्नर को समझाना है, उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं सो एज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द लर्नर। तो जो प्रीवियस नॉलेज होता है, बेसिकली हम उस कंटेंट को उससे जोड़ते हैं, दैट इज द नोन वन। कुछ प्रीवियस नॉलेज जो ऐसे होते हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स के आधार पे, कल्चरल बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन से, तो प्रीवियस नॉलेज में भी डिफरेंट इन नेचर। तो अप्रोप्रिएटली वी हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एज पर एज द कीपिंग दीज पॉइंट्स। एंड जो क्वालिटी होती है एक्सप्लेनेशन की, वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है जो लर्नर की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर, साथ साथ टीचर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जो एक्सप्लेनेशन स्किल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो तीन तरह के एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इंटरप्रेटिव, और तीसरा होता है रीजन गिविंग। मीन्स तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। तो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन बेसिकली डिस्क्राइब द प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फेनोमेना, कि कोई जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो किसी भी फिनोमेना, जनरलाइजेशन या प्रिंसिपल के बारे में वो बताता है।
कोई भी चीज कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें होती है। इंटरप्रिटेटिव एक्सप्लेनेशन specifies the central meaning of the concept, generalization, or the phenomenon. The question that is related to the interpretive questioning word, that is what. So what is something, no? That is interpretive explanation. And the third one is reason giving. Why? कोई चीज क्यों होती है, कोई इवेंट क्यों होता है, कोई फिनोमेना क्यों होती है, तो ये सारी चीजें, ये रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशन है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जनरेशन के लिए केवल एक एक्सप्लेनेशन जो है उसकी जरूरत नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द टॉपिक और द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर इन द क्लासरूम। Accordingly, we have to use the different types of uh, explanations. So these three explanations, the descriptive, the interpretive, and the reason giving. So in this way, we can frame or we can plan our explanation, or we can say the skill of explaining skills. So there are certain components in this skill. So what are the components? We will discuss one by one. Clarity, continuity, relevance to the content, using beginning and concluding statements, and covering essential points. So there must be clarity in the explanation. There should be continuity in the explanation. Explanation should be relevant to the content. It does not go beyond the content. Using beginning and concluding statement. So before explaining a concept or generalization, teachers should make opening statements announcing what is to be taught, explained. किस चीज को एक्सप्लेन करना है उसके बारे में टीचर को इनिशियली बताना है। ये बिगिनिंग स्टेटमेंट हो गया। ये क्या करता है, ये लर्नर को तैयार करता है एक्सप्लेनेशन को रिसीव करने के लिए। इट मीन्स कि वो ओरिएंटेड हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है अगर बिगिनिंग स्टेटमेंट क्लियर होगा। एंड सिमिलरली आफ्टर एक्सप्लेनिंग देयर शुड बी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट may be made. So in this way, what this whole process helps in the structuring the ideas. So basically, beginning and concluding statements, these are the part of the explaining skill. Now, there are certain essential points. There are certain explaining links also. So links can be used, like on the other hand, as a result of, consequently, therefore, such as. We can use this kind of, this is not written in this particular component. So you can also write one more skill, that is explaining links. This may be used generally when we explain the concept or the principle. We use these kind of explaining links. Now the last one is covering essential points. So when we, as a teacher, when we explain the concept or any what concept, and we are covering the set of attributes or non-attributes, so there should be certain constituent elements. So we should cover all those elements, all those essential points of that particular concept. So that is covering the essential point. So there are certain undesirable behavior also, no, in this. So that we have already discussed, because like clarity, continuity. So there is a certain, when we explain the things, there should be clarity in the thought process or the statements. It means the flow of, there should be flow of uninterrupted statements. That is the fluency. So there, and also the clarity, the clarity should be there. So when we explain the things, we have to take care these components. Means
there should be clarity in the statement, there should be continuity, there should be what the content should be, the explanation should be relevant to the content, beginning use of beginning and concluding statements, and covering the essential points. So this is very important skill from the part of the teacher, in service teacher, as well as this is very important for the prospective teachers. So as a prospective teachers, when we plan, when we have to learn the skill of teaching, so we should know how to explain the concept. So let's go through an example of this particular skill. Format is already given to you in the previous teaching skills. So we will not discuss that. Now, this is a format of a particular skill that is explaining, and you can see the components here. There is a beginning statement. Teachers here introduces our beginning the statement is there. We are going to understand, or we are going to discuss the process of this and this. Photosynthesis is the concept. This is the beginning statement. So you can create, or you can prepare first a beginning statement properly so as to make the people objective oriented and attentive. बिगिनिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन है, कंटेंट के बारे में बताया गया है, प्लांट्स कैसे यूनिक होते हैं, क्यों होते हैं. तो देयर इज अ क्लैरिटी कि हमने जो कॉन्सेप्ट था फोटोसिंथेसिस का उसका एक्सप्लेन किया कि फोटो मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है. देयर इज और उसके बाद फिर उसी कंटिन्यूटी में जो है वो लिंकिंग है ना, लिंकिंग. तो वो लिंकिंग जो है उसको यूज किया गया है कि प्लांट्स को भी जो है वो 4 चीजें चाहिए किस किस चीज के लिए, अपने नीड के लिए. सो देयरफॉर दिस इज द लिंकिंग वर्ड, उसको जोड़ दिया गया है. तो दिस इज द लिंकिंग वर्ड फॉर द कंटिन्यूटी. एंड एज वेल एज देन इज व्हाट आल्सो अगेन द थिंग्स दैट इज रिलेवेंट टू द कंटेंट, एंड देयर इज अ कंटिन्यूटी आल्सो. तो इस एग्जांपल को आप देख करके आप जो है एक अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान that covers the explanation skill. And when you deliver the content in the classroom, so we have to take care these points, these components in our mind. जब हम स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तब तो हमें इसे प्रैक्टिस करना है एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर, लेकिन जब हम इसको क्लासरूम में डिलीवर करेंगे तो क्लासरूम में फिर हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कि कैसे जो है हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें और किस तरीके से अपने किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करें. तो इसेंशियल पॉइंट्स को कवर करने के बाद फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, सब कुछ बताया गया है. एंड आफ्टर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स इन द समरी प्रोसेस देयर इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि वी लर्न द फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे जो है इस तरह की चीज़ें होती. तो इन दिस वे वी कैन समराइज एंड आल्सो वी कैन मेड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. तो we can make this concluding statement like that. So this is a format. You can prepare your own lesson plan based on this particular skill. Again, the next one is similar. It means the observation schedule is same like the other plan. So you just prepare the lesson and practice it. Happy learning.